दोस्तों ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स वाली मूवी तो हम लोगों ने बहुत देखी है, जहां मूवी का मेन लीड ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है। बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। लेकिन इस एपोकैलिप्स में उन लोगों का क्या जो अपने ही घर में बंद हो जाते हैं अकेले। ऐसी ही एक मूवी है अलाइव, जहाँ ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स के कारण हमारा मेन लीड जुनवू अपने घर में अकेला पड़ आता है। और यार, घर पर अकेला रहना भी कोई आम बात नहीं है, खासकर ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में, जब आपके आसपास जिंदा लाशों के अलावा और कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूस ज़ॉम्बीज का डर, इसी के साथ साथ यार अगर खाने पीने का सामान कम पड़ जाए या ऑलमोस्ट खत्म हो जाए तो वी नेवर नो कि आदमी को सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। तो कहानी की शुरुआत में जुनवू सुबह सुबह जागता है तो देखता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं। जुनवू एक टेक गीकी रहता है, यानी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट, और इसी के साथ साथ वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। तो वो अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलने लगता है। तभी लाइव चैट में उसके दोस्त उससे टीवी ऑन करने को बोलते हैं। जुनवू टीवी खोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वहां चल क्या रहा है। हर जगह लोग भाग रहे हैं, तबाही हो रही है। जुनवू देखता है कि एक लड़की ने तो अपनी मां पर ही हमला करके उन्हें मार दिया है। तभी उसके दरवाजे के बाहर उसे बहुत सारा शोर सुनाई देता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि बाहर अब कोई भी नहीं है, तब वो गेट खोलता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, एक लड़का एकदम से उसके घर के अंदर घुस जाता है। जुनवू इससे तुरंत बाहर जाने को कहता है, मगर ये लड़का कहता है कि वो वॉशरूम यूज करके बस थोड़ी देर से वहां से निकल जाएगा। तभी टीवी पर नेटवर्क फिर से आ जाते हैं और न्यूज का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाता है। जुनवू न्यूज में देखता है कि पूरे देश में अफरा तफरी मच रही है और तो और लोग एक वायरस के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्सैल बन रहे हैं। इसी के साथ साथ वो एक दूसरे को मारकर खा भी रहे हैं। जुनवू अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू निकाल लेता है और तभी ये लड़का बाथरूम से बाहर निकलता है। इससे पहले जुनवू इसे यहाँ से बाहर निकालता, ये लड़का कन्वर्ट होके ज़ॉम्बी बन जाता है और उसी पे हमला कर देता है। जुनवू इससे जैसे तैसे करके अपने घर से बाहर निकालता है और अपने गेट को बंद कर देता है। वो अब इंस्टाग्राम पर अपने एड्रेस के साथ अपनी एक इमेज अपलोड करता है ताकि कोई भी उसको आकर बचा ले। अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो पबजी खेलता है, लेकिन एक दो दिन में ही इंटरनेट और मोबाइल का नेटवर्क दोनों चले जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जुनवू के अलावा ऐसा कौन पागल होगा जो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में पबजी खेल रहा है। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता चला जाता है। एक दिन जुनवू बाहर जाकर देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी से गिर गई है। उस पुलिस ऑफिसर की गन वहीं गिर जाती है और ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। जुनवू इस ऑफिसर को बचाने के लिए थोड़ा शोर मचाता है, लेकिन इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा उसके अपार्टमेंट के बाहर का एक ज़ॉम्बी अंदर घुसे आता है। जुनवू जैसे तैसे इसको चकमा देके इससे पीछा छुड़ाता है, लेकिन इसमें उसके फ्रिज से खाने पीने का बहुत सा सामान गिर जाता है। जुनवू अब रोज एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपनी सैनिटी बनाए रखे। धीरे धीरे करके वहाँ पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। जुनवू को अब यहाँ पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। उसको अकेला रहते रहते करीब 15 दिन हो गए हैं और अब वो हेलुसिनेट करने लगता है कि उसकी फैमिली फिर से घर वापस आ गई है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। लेकिन तभी उसका भ्रम टूटता है। इसके लिए वो अपनी बालकनी से लटक कर सेल्फी स्टिक से मोबाइल को बहुत ही दूर तक स्ट्रेच करने की कोशिश करता है ताकि उसके मोबाइल में जैसे तैसे कर नेटवर्क वापस आ जाए। इस जुगाड़ से उसको उसके मोबाइल पे नेटवर्क तो मिल जाते हैं और जिससे उसे अपनी फैमिली के भेजे हुए आखिरी वॉइस मैसेजेस मिलते हैं। ये वॉइस मैसेज में वो अपनी फैमिली की चीखें सुनता है। इन वॉइस मैसेज से वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली अब नहीं रही है। एक तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था और अब इससे उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। गुस्से में जुनवू अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ज़ॉम्बीज़ की एक बड़ी भीड़ को देख के वो डर जाता है और जैसे तैसे कर सेफली अपने घर पे वापस आ जाता है। अब जुनवू को अकेले रहते हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं और अकेलेपन से तंग आकर वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी उसी के सामने वाली बिल्डिंग से एक लेजर लाइट आती है और नो की तरफ इशारा करती है। जुनवू ये देखकर समझ जाता है कि ये किसी ना किसी का इशारा है और पास में ही कोई अभी भी जिंदा है। और सामने की एक बिल्डिंग में उसे एक लड़की दिखती है और अभी शोर ना हो इसलिए ये लड़की उसे सुबह सुबह 7 बजे मिलने का इशारा करके अंदर चली जाती है। ये देखकर कि आसपास अभी भी कोई जिंदा है, जुनवू के मन में होप फिर से जाग जाता है।
इसी टाइम हम लोग इस लड़की को देखते हैं और इसकी हालत भी जुनवू जैसी ही थी। ये भी बेचारी अकेली ही थी। अगले दिन ये दोनों अपने टैबलेट्स के थ्रू एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम यूबिन है। जुनवू के ड्रोन की हेल्प से ये लोग अपने टेरेस को एक कॉर्ड से जोड़ लेते हैं और यूबिन जुनवू को थोड़ा सा खाना दे देती है क्योंकि जुनवू के पास अब खाने को कुछ बचा ही नहीं था। जुनवू और खाना ढूंढने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। एक मरे हुए आदमी की लाश से उसको दूसरे अपार्टमेंट की एक चाबी मिलती है। जुनवू ये देखता है कि जिस आदमी का ये अपार्टमेंट था वो रॉक क्लाइंबिंग का शौकीन था और यहाँ रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड उसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं। तो जुनवू यहाँ से एक वॉकी टॉकी और खाने पीने का थोड़ा सामान लेके वापस आ जाता है। अब जुनवू और यूविन वॉकी टॉकी के थ्रू एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग अपार्टमेंट के फ़ोन से बात इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि फ़ोन की रिंग से ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरह अब इन दोनों की बातें रेगुलरली होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक बार इन लोगों को लगता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो ये लोग जल्दी से अपने बाउल्स वगैरह बाहर टेरेस पे रख देते हैं ताकि ये लोग पानी को भर सकें। लेकिन बाद में इन लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ बने हुए लोग अपार्टमेंट्स के अंदर आ रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अब ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और बिल्कुल चुपचाप अपने फ्लोर पर लेट जाते हैं क्योंकि इनकी वहाँ होने की भनक अगर ज़ॉम्बीज़ को लग गई तो इनका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन तभी यूविन से कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसका सामान ज़मीन पर गिर जाता है। इससे थोड़ी आवाज़ हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उसके अपार्टमेंट की तरफ आने लगती है। दोस्तों ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा टेंस होता है और हमें लगता है कि यूविन अब नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी जुनवू यूविन के जस्ट बगल वाले अपार्टमेंट में कॉल करता है और फ़ोन की रिंग से ज़ॉम्बीज़ यूविन के अपार्टमेंट को छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों को समझ आ जाता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। यूविन हमेशा ही अपने बाइनोक्यूलर से दूसरी बिल्डिंग्स की तरफ देखा करती थी। यहीं पर वो ऑब्जर्व करती है कि पास ही की एक बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है। वो जुनवू को भी इस बारे में बताती है और ये दोनों फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये लोग वहीं जाएंगे। हालांकि इसके लिए इनको बहुत खतरे से उतरना पड़ेगा, बट देयर वॉज नो अदर चॉइस। यूविन और जुनवू दोनों नीचे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ से होते हुए उस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पहुंचते हैं और सच में ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लान था। नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाने के लिए ये लोग रॉक क्लाइंबिंग के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं जो कि जुनवू को किसी दूसरे अपार्टमेंट से मिले थे। कई बार तो ये लोग मरते मरते बचे, लेकिन यहीं इनकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने ये चीज़ एंटिसिपेट की ही नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी बाहर थोड़ा धुआं छोड़कर इन दोनों को बचा लेता है। ये आदमी इन लोगों को बहुत ही प्यार से खाने पीने की चीज़ें ऑफर करता है। यूविन को यहाँ पर मामला हल्का सा शेडी लगता है, लेकिन जुनवू उससे कहता है कि टेंशन क्यों लेना, वो भी हमारी तरह जिंदा आदमी ही है। बातों बातों में ये आदमी यूविन और जुनवू को रेस्क्यू टीम के बारे में बताता है और ये चीज़ सुनकर इन लोगों को एक नया होप मिल जाता है। लेकिन तभी ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और ये आदमी यूविन को घसीटकर एक कमरे में ले जाकर छोड़ देता है और बाहर से ताला लगा देता है। हमें बाद में पता चलता है कि इस आदमी ने अभी तक अपनी पत्नी जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है उसे पकड़ कर रखा है, इस होप में कि उसकी पत्नी कभी भी नॉर्मल बन सकती है। और क्योंकि उसकी पत्नी ज़ॉम्बी है तो वो सिर्फ जिंदा इंसानों को खाती है, तो अब यूविन इसकी पत्नी का खाना बनेगी। यूविन यहाँ पर बहुत चिल्लाती है और फाइनली जुनवू जाग जाता है और इस आदमी पर पिस्टल भी तान देता है। लेकिन इस आदमी को अपनी जान की कोई भी फिक्र नहीं है। कुछ देर बाद कमरे से शोर आना बंद हो जाता है और ये बंदा ताला खोलकर अंदर देखता है। तभी इसकी ज़ॉम्बी पत्नी इसी पर हमला करके इसको मार देती है और यूविन और जुनवू इन दोनों को शूट करके मार देता है। एक्चुअली यूविन ने इसकी पत्नी के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया था, जिससे इस ज़ॉम्बी को लग रहा था कि हर जगह अंधेरा हो चुका है और इसलिए उसने एक्टिविटी करना भी बंद कर दिया था। इस गन शॉट से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन दोनों की तरफ आने लगते हैं और क्योंकि अब ये लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये दोनों खुद को गोली मार देने का डिसाइड करते हैं। जुनवू यूविन को शूट नहीं कर पा रहा था
और सच में ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। लेकिन तभी ये लोग बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते हैं और इनके मन में आशा की बिल्कुल एक नई किरण जाग जाती है और ये दोनों पूरी हिम्मत और ताकत से बिल्डिंग की टेरेस की तरफ भागने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी इन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। अंत में ये लोग बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर इन लोगों को रेस्क्यू करता है और ये दोनों इस तरह बच जाते हैं। एक्चुअली इस स्टोरी का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा नया और यूनिक था। आजकल लॉकडाउन में हम लोगों की हालत भी जुनवू जैसी ही है, बट एटलीस्ट हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन तो है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ अगर आपके कोई और मूवी सजेशंस हो तो प्लीज़ उनको भी कमेंट में स्पेसिफाई कर देना। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग उन पे वीडियो बना सकें। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।